जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो पार्ट 2 है उस वीडियो का जो मैंने पहले बनाई थी, घर में मेड से रिलेटेड मैंने बनाई थी। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कुछ ऐसी चीज़ें उसमें रह गई थी जो मुझे लगा कि उनको डिस्कस करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए थे इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब भी आप घर में ऐसे मुलाजिम को रखें, फर्स्ट डे जब आप रखें तो आप उनसे ये बात तय कर लें कि ये हमारे घर के उसूल हैं, तुमने ये काम करना है। सपोज़ अगर आप उनको सफाई सुथराई के लिए रख रहे हैं या आप उन्हें किसी और काम के लिए रख रहे हैं, तो आप उनसे ये बात डिस्कस कर लें कि भाई आपने इस टाइम पर आना है, अपना काम करना है और काम करके चले जाना है। उनके साथ इन सारी बातों और चीज़ों को पहले से डिस्कस कर रखें, क्योंकि जब आप उनको नहीं कहेंगे तो आप बिलीव करें कि वो हर मामले में पड़ते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आपको बताया कि आपने पहले दिन अगर काम रखा है काम वाली को, तो आप उससे ये बात कर लें कि भाई आपने ड्राइवर रखा है या घर में काम वाली रखी है, कोई भी है, आप ये कहें कि आपने आना है, आकर काम करना है और चले जाना है। इस घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने फैमिली मेम्बर से क्या है, उससे आपका कोई काम नहीं है, कोई लिंक नहीं है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे यहाँ जिस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। अमूमन हमारे घर में बड़ी लेडीज़ वगैरह जो है वो बैठी होती हैं, हमारी दादी हैं, नानियाँ हैं, तो वो अमूमन आती हैं काम वाली तो उनके साथ बातचीत कर लेती हैं, बोल देती हैं। अगर घर में बहुएँ हैं तो काम वाली जो होती है, आप बिलीव करेंगे, उनका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। एक बड़ी मज़े की बात है कि जब ये आती हैं तो ये लाजमी आपसे ये चीज़ तो ज़रूर पूछेंगी कि भाई आपके हस्बैंड क्या करते हैं। ये तो इनका फेवरेट तरीन सवाल होता है कि आपके हस्बैंड का क्या काम है, वो क्या करते हैं। उसके बाद ऑन एंड ऑफ बातें जो है वो करती चली जाएंगी। तो अपने आप को लिमिट रखें कि आप इनके साथ ज़्यादा फ्री ना हो, आप इनको ज़्यादा अपने ऊपर वो ना हावी होने दें कि ये आपको मशवरे दे रही हैं, ये आपको कह रही हैं कि ये कर लें वो कर लें। मैं आपको बताऊं, अगर एक घर में दो फैमिली रह रही हैं, एक ऊपर पोर्शन में रह रही हैं या एक नीचे फैमिली रह रही है और आपकी एक ही मेड है, तो आप बिलीव करेंगी, तो मैंने खुद देखा है कि वो एक लेडी को जाकर कहेंगी कि बाजी आप तो सारा दिन काम करती रहती हैं, आप तो रेस्ट नहीं करती हैं, और वो बाजी तो कुछ करती नहीं है, ये काम तो आपने ऐसे, और वही जाके दूसरी बंदी को वही बात बोलेंगी। ये होता है और इस वजह से बहुत से लड़ाई झगड़े होते हैं। और आपको भी खुद ख्याल करना चाहिए कि अमूमन घर की ख़वातीन ये काम करती हैं कि उनको बोलती हैं कि जाओ देखो, पता कर आओ वहाँ पे क्या हो रहा है, उधर क्या नहीं हो रहा, और मुझे पता हुआ कर। ये चीज़ें बहुत कॉमन है हमारे घरों में। बराए मेहरबानी इन चीज़ों से दूर रहें, इस तरह की चीज़ें ना करें। इससे लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं पैदा होता है और ये लोग बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसका फ़ायदा उठाते हैं। एक और मैं आपको बात बताऊँ कि आप हमेशा अपने घर में जब मेड रखें तो कोशिश करें कि वो आपके नेबर में कहीं काम ना करती हो, क्योंकि ये बहुत हद तो हो सकता है आप में ये नेचर ना हो कि आप कोई बात पैगाम ना पहुंचाए। क्योंकि देखिए हर घर में हर मामलात होते हैं, हर घर में लोग रह रहे होते हैं, उनके अपने उसूल हैं, अपने तरीके हैं। किसी के घर में क्या मसाइल है, किसी के घर में क्या है, ये जाके दूसरे घरों में जाके बातें करके बता कर आती हैं। कोशिश करें कि आप अपने घर में ऐसी मेड रखें या ड्राइवर जो आपके नेबरहुड में कहीं जिन्होंने काम ना किया हो, वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। ये हो गई। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक लेडी थी और उनके हस्बैंड जो है वो दूसरी सिटी में काम करते थे, दूसरी सिटी में होते थे, आते जाते रहते थे। वो सास के साथ रह रही थी और उनके घर में उनकी सास के साथ कोई अनबन हुई, किसी बात में कोई मसला हुआ, तो आप बिलीव करें, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि उनके साथ किसी मामले में कोई बहस हो गई होगी। आपको पता है कि ये घर में छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब उनके हस्बैंड वापस आए काम से, तो वो लेडी उस वक्त उस शहर में नहीं थी, शायद वो अपने पेरेंट्स के यहाँ गई हुई थी, कोई वेडिंग थी, कुछ थी, वो नहीं थी। तो उनकी जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने अपने बेटे को जो है सामने उस वर्कर को लेकर आकर ये कहा कि इससे पूछो, देखो पीछे इसने क्या कहा है, इससे पूछो। ये इतनी गलत चीज़ है कि आप जो है खुद अपने हाथ से दावत दे रहे हो दुश्मन को कि आओ आके मुझे मारो। मतलब उस आदमी को उन्होंने, जो उनके घर में वर्क कर रहा था, जो उनका कुक था, उसको वो लेकर आ गई सामने। उन्होंने कहा देखो उसने ये कहा, तुम्हारी वाइफ ने ये कहा, तो उसने ये कहा। अब चूंकि वाइफ भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, अब आप सोचें कि क्या हुआ होगा
कि जब वो आदमी ये देख रहा है कि इनकी आपस में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप जब घर के एक नौकर को सामने लाके खड़ा कर देंगे और उससे ये जो है वो पूछेंगे और उससे जस्टिफाई करेंगे कि आप बताएं कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और उससे पूछेंगे, तो देखिए वो तो आपका मुलाजिम है, वो तो जो उसको पैसे दे रहा है या जिसने रखा हुआ है वो तो उसका साइड लेगा। तो ये बहुत गलत चीज़ है और इसका नुकसान आप यकीन करें, ये तो एक सच्चा वाक़या मैं आपको बता रही हूँ। इसका नुकसान ये हुआ कि उनके घर में बाद में चोरी भी हुई, उनके घर में बाद में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसमें वो आदमी मुलव्वस था, लेकिन इनकी आपस की जो इस तरह से तलखियाँ चल रही थी इसका उसने बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। ये ना किया करे, क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊं कि घर में जो आप लोगों की मेड्स या वर्कर्स बहुत अरसे पहले से रह रहे होते हैं, जिनको 10 साल 20 साल हो गए होते हैं, जिन पे ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छी तरह डेवलप हो गया होता है, आप बिलीव करें 90% वो लोग होते हैं जिनको आपके घर की एक एक चीज़ पता होती है और वो इन्वॉल्व होती है बहुत सारी ऐसी चीज़ों में। क्योंकि आपको जब कोई कहेगा कि नहीं अगर घर में कोई चोरी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसने किया होगा, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो हमारे घर इतने सालों से काम कर रही है या कर रहा है, ये कैसे कर सकता है। तो उस पर ट्रस्ट लेवल इतना, और यही लोग सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोशिश करें कि आप घर के मामलात, घर की चीज़ें मेड्स के सामने डिस्कस ना करें। बहुत सारे ऐसे वाक़यात भरे हुए हैं, आप देखिए आए दिन न्यूज़ चैनल पे भी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, तो इसको अवॉइड करें। इस चीज़ का आप बहुत ख्याल रखें, क्योंकि देखिए ये मैंने जो आपको स्टोरी बताई है ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और ऐसा होता है। और हमारे यहाँ आप देखिए न्यूज़ चैनल पे भी अक्सर इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, क्योंकि देखिए ये जो हमारे घर काम करने के लिए आ रहे हैं ये किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है। आप बिलीव करें, इन्होंने आपके घर अगर 20-20 साल भी काम किया है ना, आप इनको किसी दिन कह देंगे या हटा देंगे तो ये फ़ौरन उस चीज़ का जो है ना वो बदला लेने पे आ जाते हैं और आपके घर की चीज़ें उठा के दूसरों को बताते हैं। तो इससे बेहतर है कि जो घर का जो मेन फ़र्द है ना, जो बड़ा फ़र्द है, उसका इस मामले में विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारे घर की बात बाहर ना जाए। घर वालों से बना के रखें, ना कि ये बाहर वाले जो चंद दिनों के लिए आपके घर आते हैं और फिर चले जाते हैं। बेहतर है कि अपने घर वालों के साथ जोड़ के रखें, बना के रखें, ताकि आपको किसी बाहर वाले की ज़रूरत ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो वीडियोज़ हैं उससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लग रही हैं। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोज़ फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।